गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, हमने विराम चिन्ह के पहले भाग में विराम चिन्ह की परिभाषा और उसके 5 प्रकारों के बारे में जानकारी ली। विराम मतलब रुकना और विराम चिन्ह यानी बातचीत के समय या लिखते समय बीच बीच में सांस लेने या कथन पर बल देने या समझाने के लिए जब रुका जाता है तो कुछ चिन्ह लगाने पड़ते हैं। इन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। और हमने 5 प्रकारों के बारे में जानकारी ली है। वो है पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अल्प विराम और अर्धविराम। और आज हम दूसरे भाग में देखेंगे विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह की परिभाषा क्या है? देखो, उपविराम और रेखिका का प्रयोग वाक्यांश या वाक्य के निर्देश के लिए होता है, यानी किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह वाक्य पूरा होने के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य देखो, इससे संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार है। इस वाक्य में भी वाक्य पूरा होने के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। तो चलो अगला प्रकार देखते हैं, वो है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह यानी क्या? रेखिका से इसकी रेखा छोटी होती है। इसका प्रयोग क्रिया विशेषणों और पद युग्मों में होता है। जैसे धीरे धीरे, ये 2 शब्द है। इन दोनों शब्दों के बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो चलो अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। कभी कभी, कभी कभी इन दोनों शब्दों में भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी 8वां प्रकार देखते हैं, लाघव चिन्ह या बिंदु। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने में होता है, यानी किसी बड़े शब्दों को संक्षिप्त में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं। जैसे डॉक्टर, इस शब्द को अगर हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है तो डॉक्टर का डॉ लिखकर हम उसे डॉ के बाजू में बिंदु लगा देते हैं। अभी दूसरा उदाहरण देखो, प्रोफेसर। प्रोफेसर इस दूसरे उदाहरण में भी वैसे ही है कि अगर हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है तो प्रोफेसर का क्या आएगा? प्रो आएगा और प्रो के बाजू में क्या आएगा? बिंदु। तो बच्चों, यह लाघव चिन्ह के उदाहरण है। अभी हम अगला प्रकार देखते हैं, वो है उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को यो का त्यो यानी मूल रूप से उद्धृत करने के लिए होता है, यानी किसी की बात को वैसे की वैसे बताना। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा है वो वाक्य वैसे के वैसे इधर बताया है, इसलिए यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, यानी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है, लड़के ने माँ से कहा, माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पर भी लड़के ने जो माँ से कहा है वैसे की वैसे बात इधर बताई है, यानी माँ आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। अभी 10वां प्रकार है त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह मतलब लिखते समय कुछ शब्द या वाक्यांश छूट जाए तो इसके लिए उचित स्थान पर यह चिन्ह लगाकर
छोटा अंश ऊपर लिखा जाता है। यानी वाक्य में अगर कुछ शब्द छूट गए तो इसके उचित स्थान पर यह त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर जो शब्द छूटा है वह इस चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मैं स्कूल का फीस लाना भूल गया। इस वाक्य में देखो कि ये चिन्ह का प्रयोग किया है और उसके ऊपर लाना यह शब्द लिखा है। अभी दूसरा प्रकार है, बापू ने आजीवन सत्य और अहिंसा का पालन किया। तो बच्चों यहाँ पर और यह शब्द छूटा था, तो इस वाक्य में त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर और यह शब्द त्रुटिपूरक चिन्ह के ऊपर लिखा गया है। तो बच्चों इस तरह त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ कि विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।